भाई लोग आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर तो लेटर होता है और नोटिस तो नोटिस भी होता है। और ईमेल जो हम लोग मोबाइल पर लिखते हैं उसको ईमेल हम लोग कहते हैं। आज हम इस चारों को फॉर्मेट हम के बारे में जानने वाले हैं और स्क्रीन शॉट आप लोग लेते चलिएगा। इनके फॉर्मेट के बारे में हम आपको समझाते हैं। आइए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर फॉर्मल लेटर, जिसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर वो होता है जो जैसे ऑफिसर वगैरह के बारे में ऑफिसर के पास लिखते हैं या फिर जॉब वगैरह के लिए लिखते हैं, तो उसको फॉर्मल लेटर के अंतर्गत रखा जाता है। एप्लीकेशन इसी को कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको शुरू में क्या करना है कि यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है। देखिए एड्रेस विकासपुरी कॉलोनी गया, ये मेरा एड्रेस है। इसको आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डेट फिल करना है। डेट फिल करने के बाद ये जो भेज रहा है उसका एड्रेस होगा। यहाँ पे डेट जिस तारीख को भेज रहे हैं उस तारीख को डेट यहाँ पे होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है फिर से और यहाँ पे 2 लिखना है दोस्तों। 2 के बाद किसके पास भेज रहा है, प्रिंसिपल के पास भेज रहे हैं कि एडिटर के पास भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं आप उनका यहाँ पर पोजीशन लिखना है। और उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है। पोजीशन मतलब वो किस पद पर है उनके बारे में। और उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। और उसके बाद तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि किस टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक लाइन फिर से छोड़कर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ, कोई लेटर के लिखने के कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लगभग 2 से मतलब कि 3 से 4 लाइन में हो जाना चाहिए, 2 लाइन में भी हो जाना चाहिए। जैसे कि 1 है और ये 2 है, मतलब लाइन नहीं क्या बोलते हैं इसको, वर्ड में होना चाहिए। 1 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, नहीं तो डियर सर भी लिख सकते हैं। अगर मैडम होंगे तो डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम पर लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, यहाँ पर ये लिखना है इस सेंटेंस को। उसके बाद जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं उस टॉपिक को इस लाइन में लिखना है आपको दोस्तों। हो सके दोस्तों तो इसको 3 पैराग्राफ छोड़ के बनाइएगा। पैराग्राफ मतलब होता है देखिए पैराग्राफ छोड़ा गया है तो आप इसको में एक को पैराग्राफ नहीं छोड़ा गया है, आपको 3 पैराग्राफ लगभग छोड़ देना है, मतलब छोड़ के लिखना है उतना वाला टॉपिक को। तो यहाँ पर पैराग्राफ में मैंने छोड़ा है और अंत करना है इसको से दोस्तों आई विल बी थैंकफुल टू यू, इससे आपको एंड करना है, ठीक है ना। इसके बाद एंड करने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन फिर से गैप देना है, योर सिंसियरली लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद आप अपने यहाँ पर नाम दे सकते हैं और ये हो गया ख़त्म, आपका फिनिश हो गया फॉर्मल लेटर, जिसको आप लोग एप्लीकेशन के भी नाम से जानते हैं। आते हैं भाई दोस्तों, अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर तो इनफॉर्मल लेटर को कहते हैं, इसको कोई दूसरा नाम नहीं है। इसका प्रयोग हम दोस्तों के लिए करते हैं, कोई दोस्तों रिश्तेदारों के लिए इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर और भी आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिखिए। अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन गैप दीजिए और उसके बाद डेट लिखिए। यहाँ पर डेट लिख देना है। आप देखिए दोस्तों डेट इसी प्रकार लिखना है आपको, डेट का फॉर्मेट नहीं चेंज करना है। यहाँ पर जो होता है कि 30/3/2001 ऐसे करके दोस्तों, ऐसे कभी नहीं लिखना है आपको। ये तरीका कभी नहीं आपको अपनाना है, इसी तरीका को फॉलो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़कर डियर राजू के पास लिख रहे हैं, आप अपना फ्रेंड के पास लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डियर फादर लिख सकते हैं। फादर के पास अगर लिख रहे हैं आप वो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है अपना कहानी, ठीक है ना। आप अपना कहानी में इस चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि मैं बढ़िया हूँ यहाँ पर और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर बढ़िया होंगे, ठीक है ना। इसका हिंदी ये होता है। और उसके बाद आपको लाइन को अंत करना है इस चीज़ को लिखकर। और इस चीज़ को लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि एक लाइन को गैप दे देना है इस तरह, ठीक है ना। इस तरह गैप देने के बाद आपको यहाँ पे आप लिखना है योर लविंग फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो फ्रेंड लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे फादर लिखा हुआ है FATHER तो यहाँ पे आप लिखेंगे अभिंग चांद लिखेंगे, फ्रेंड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप रिलेशन को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने यहाँ पर नाम लिख देंगे। बस हो गया इनफॉर्मल लेटर कहानी खत्म। चलते दोस्तों आगे। आगे नोटिस देखिए, नोटिस के बारे में हम बता रहे हैं। नोटिस जो स्कूल वगैरह में जारी होता है, आप लोग तो देखे ही होंगे, नोटिस वगैरह जारी होता है, उसके बारे में तो जानते ही होंगे। उसका फॉर्मेट भी आसान है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं ऊपर कि किस जगह से नोटिस जारी हो रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर नोटिस लिखेंगे, कैपिटल सब अक्षर में होना चाहिए, बड़ा वाला अक्षर में। और यहाँ पे आप फॉर्मेट वही रखेंगे डेट का, किस तारीख को नोटिस जारी हो रहा उसी यहाँ पर डेट रखेंगे, और किस टॉपिक पर नोटिस जारी हो रहा उस टॉपिक का नाम यहाँ पे बीच में सेंटर में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है कि जिस तरह एक लाइन छोड़ा हुआ है उसी तरह आपको जैसे यहाँ एक लाइन गैप, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, उस प्रकार को गैप देना, ठीक है ना। उसके बाद जिस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं उसका यहाँ पर टॉपिक मतलब लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कहानी स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद अंतिम कर देना है, और उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पर गैप देना है। गैप देने के बाद आपने शिवम मतलब कि आप अपना खुद का नाम लिखिए, और किसी के कैप्टन के नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और टीम का नाम, जैसे स्कूल क्रिकेट मैच के बारे में है तो टीम का नाम क्या होना चाहिए, तो मुंबई सुपर किंग लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम अपने ईमेल के कैसे लिखते हैं ईमेल के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ईमेल के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ज़रूरी बात कि यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्म में आपका जो भेज रहे हैं उनका यहाँ पर ईमेल रहेगा। जैसे शिवम कुमार जी भेज रहे हैं तो उनका ईमेल यहाँ पर, फॉर्म में ज़्यादा ईमेल नहीं, एक ईमेल सिर्फ आता है। और उसके बाद टू में आता है, आप जितना भी ईमेल डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 3 ईमेल डाला हूँ, 4 ईमेल भी, 5 ईमेल भी, 6 ईमेल भी, 7 ईमेल भी, जितना ईमेल डाल सकते हैं। ये वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर भेजने का ऑप्शन इस तरह आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो हम बताते हैं के बारे में बारी से। फॉर्म का मतलब तो समझ गए। तो दोस्तों आप तो फॉर्म के बारे में समझ चुके हैं, फॉर्म का क्या काम है, और टू का क्या काम है उसके बारे में भी समझ गए हैं। टू का सिर्फ काम है कि ढेर मनी ईमेल को लोड करना है। जितना भी ईमेल इसके पास है, जिसके पास भी जितना भी आदमी के पास भेजना चाहते हैं उनका ईमेल आपको यहाँ पर टाइप करना है। जितना भी ईमेल टाइप करते हैं, कोई लिमिट नहीं इसमें। ईमेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक के बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है और चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको सीसी का अर्थ क्या है, कार्बन कॉपी इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म। इसमें भी आपको क्या करना है कि जितना भी ईमेल आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 ईमेल टाइप किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना ईमेल डालेंगे। इसका टू और सीसी काम एक के है, लेकिन यूट्यूब पर आप देखिएगा तो इसका काम दोनों का अलग अलग बताता है कि भाई इसको पास तुम भेज रहा हो तो इसको पास भेजेगा तो ये दोनों को पता लगेगा कि भेज रहा है, कि मतलब इसको पता लग जाएगा, इसको ये भाई साहब को पता लगेगा कि हाँ ये भाई साहब के भी पास चल गया, ठीक है ना। यूट्यूब पर ये बकवास किया गया है, मैंने अधिकतर वीडियो देखा है और ये मैंने मान भी लिया था, लेकिन मैं खुद रिसर्च करके देखा हूँ कि कोई ऐसा बात नहीं है। अगर आप इसको पास भेज रहे हैं ईमेल और इसको पास भेज रहे हैं, ये दोनों के ईमेल टाइप कर दिए हैं और इस सब में कुछ नहीं भरे हैं और सिर्फ ये दोनों के पास आप किए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, चल गया, तो इसको पता लगेगा कि इसको पास भी गया है, इसको पता लग जाएगा कि इसको पास गया है, इसको पता भी लग जाएगा कि इसको पास गया है। तो फ़ायदा क्या हुआ इस सीसी को लाने के, कार्बन कॉपी का? हमको तो कुछ पता नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ पता लगता है तो बताइए। वालों बीसीसी का काम वालों को अलग है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मीन्स अंधा, मतलब कि जो छुप कर देखता है, कुछ पता नहीं लगता है आपको कि कोई देख रहा है मेरे ईमेल का, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मेरा ईमेल है, शुरू में तो मेरा ही ईमेल रहेगा फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल डाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीसीसी में ईमेल डाले हैं, तो आप हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो उसके पास सेंड कर देंगे, तो इसको पता नहीं लगेगा कि इसको पास ईमेल गया है कि नहीं। इनको पता नहीं लगेगा, मतलब इनको पता नहीं लगेगा कि किसी और के पास भी गया है मेरा मैसेज, लेकिन इनको सब पता लगेगा कि ये मैसेज को इसको पास भेजा गया है, ऊपर वाला बंदे के पास भेजा गया है, ठीक है ना। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका ही काम। इसका अधिकतर काम, बीसीसी का अधिकतर काम होता है बॉस। ये बॉस के ऑफिस में मतलब कि इसको किया जाता है, बॉस के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि हमारे असिस्टेंट क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ईमेल पर मैसेज वगैरह क्या क्या भेजा जा रहा है, उनको गुप्त रूप से पता रहता है बीसीसी को। बीसीसी में बॉस का ईमेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों के तो काम एक के है, इसको हम कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये दोनों के कहाँ पता है सीसी को लाया गया है, हमको तो कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है ना।
अब आते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, आप टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। रिजाइनिंग लेटर यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। आप उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है दोस्तों। क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, और उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट को एकदम फाका फाकी रखना है ताकि एकदम एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ दोस्तों क्या चीज़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ कोना से शुरू करना है, ठीक है ना। कोना शुरू करते 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 आप ये वाला भी डायलॉग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायलॉग ऑलराउंडर डायलॉग है, किसी में प्रयोग चल जाएगा लगभग। तो आप इसको डायलॉग को अपना सकते हैं। अपने अंतिम आप थैंक यू कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू लिख दीजिएगा, अंतिम हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन आप छोड़िएगा, ठीक है ना। एक लाइन छोड़िएगा। एक लाइन छोड़ने से क्या होता है कि अगला लिखा हुआ स्टेप है ना, जो बढ़िया से पता लगता है, साफ सुथरा। भाई साहब कौन लिख रहे हैं ये लेटर, ठीक है ना, मतलब कि ये ईमेल कौन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना योर सिंसियरली दे दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों तो अब आपको मैंने सारे चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, इन चारों चीज़ के बारे में। फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर तो लेटर होता है, नोटिस भी तो नोटिस नहीं होता है। और ईमेल के बारे में तो पता नहीं आपको कि मोबाइल पर ईमेल को टाइप किया जाता है, ठीक है ना।